हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन कीज़, उनका यूज़ क्या रहता है और कहीं भी हो, कीबोर्ड में हो या फिर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो आपकी फंक्शन कीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फंक्शन कीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे, किस की का कौन सा यूज़ रहता है। तो यदि दोस्तों आपने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना, ताकि आपको फंक्शन कीज़ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, हमारी फंक्शन की F1 आती है। तो F1 का यूज़ क्या रहता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर एक वर्ड ऑप्शन, यहाँ पर हमारा बिन वर्ड जो है उसको ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर एक मेटा टाइप कर लेता हूँ। तो मेटा टाइप करने के लिए आपको इक्वल टू और RAND लिखकर कोष्टक ओपन क्लोज कर देना है आपको, देन एंटर प्रेस कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ये प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट रहता है, तो इस तरीके से आप ला सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ F1 का यूज़ क्या रहता है। F1 जैसे ही दोस्तों आप प्रेस करते हो तो आपके सामने यहाँ पर हेल्प विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आ गया है। अब इसका यूज़ क्या रहता है, आप यदि मान के चलिए यूट्यूब या क्रोम या कुछ भी चला रहे हो, तो आप F1 जैसे ही प्रेस करते हो तो यहाँ पर हेल्प विंडो ऑप्शन जो है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाता है, और जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड हेल्प का ऑप्शन हमें यहाँ पर F1 की देती है। तो आई होप दोस्तों आपको F1 का यूज़ जो है बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हमारी अगली की बात करते हैं F2 की। तो उसका यूज़ क्या रहता है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, देन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे पास कई सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर हैं। तो मैंने मान के चलिए यहाँ पर इस वाले सॉफ्टवेयर को यहाँ पर मैंने जो है सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया तो आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे रीनेम का ऑप्शन आ गया है। तो इसके दो यूज़ रहते हैं, मैं आपको दोनों यूज़ बताऊंगा। यदि आप यहाँ पर कहीं भी किसी भी फोल्डर पर आकर के F2 प्रेस करते हो तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रीनेम का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर जो है आ गया है। तो आप यहाँ से नेम जो है फोल्डर का चेंज कर सकते हो। अब एक और मैं आपको यूज़ बताता हूँ इसका क्या रहता है। यदि आप मान के चलिए यहाँ पर मैं एक और दोबारा से डॉक्यूमेंट हमारा ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब दोस्तों इसका मान के चलिए आप प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देखते हो, तो मैं आपको यहाँ पर F2 का यूज़ से प्रिंट प्रीव्यू जो है मैं आपको बताऊंगा। यदि दोस्तों आप कंट्रोल प्रेस करके रखते हो और F2 आप जैसे ही प्रेस करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे हमारा प्रिंट प्रीव्यू जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। तो इस तरीके से F2 जो की है उसका दो प्रकार से यूज़ होता है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको F2 की भी यहाँ पर जानकारी जो है मिल गई होगी और ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों हमारी नेक्स्ट की बात करते हैं F3 की। तो यहाँ पर मैं दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ और यहाँ से जो प्रिंट प्रीव्यू है इसको क्लोज करता हूँ मैं। अब F3 का यूज़ क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पर मान के चलिए मैं ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको बड़ी क्लियर से यहाँ पर समझ में आ सके। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर बड़े गौर से देखना, यहाँ पर जैसे ही मैं शिफ्ट के यहाँ पर आपको क्या करना है, शिफ्ट आपको प्रेस करके रखना है, देन आपको F3 प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो यहाँ पर टेक्स्ट है वो यहाँ पर कैपिटल लेटर में जो है कन्वर्ट हो चुका है। और इससे पहले मैं आपको दिखाऊं इस प्रकार से था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्मॉल लेटर था जो कि यहाँ पर कैपिटल लेटर जो है हो गया है। तो इस तरीके से आप यदि दोबारा से यहाँ पर F3 प्रेस करते हो तो आपके दोबारा से स्मॉल हो जाते हैं, और यहाँ पर दोबारा से करते हो तो यहाँ पर कैपिटल हो जाते हैं। और यहाँ पर 3 केस, हमारे केस तो वैसे 5 रहते हैं लेकिन यहाँ पर 3 केस इसके यूज़ होते हैं F3 में। यदि आप F3 एक बार प्रेस करते हो तो आपके यहाँ पर कैपिटल लेटर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, और यदि आप दोबारा से प्रेस करते हो तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सभी लेटर जो है वो कैपिटल या स्मॉल हो गए हैं। और यदि आप दोबारा से प्रेस करोगे तो यहाँ पर हर लेटर के यहाँ पर ये पहला वर्ड आप देख पा रहे होंगे ये जो है कैपिटल है और बाकी के सारे स्मॉल हैं। तो इस तरीके से F3 का यूज शिफ्ट के साथ किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको F3 की भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों F4 की ओर। तो F4 का यूज़ क्या रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करके यहाँ से हम क्लोज करते हैं। तो इसी वर्क को हम F4 की मदद से यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही आप अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ पर डू यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, और या फिर आपको यदि सेव करना है तो सेव में यहाँ पर S करके आप सेव कर सकते हो, यदि नहीं करना तो नो, और यहाँ से आप क्या है कैंसिल, आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। और इस तरीके से आपका क्लोज जो है, क्लोज का यूज़ F4 के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक और यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए मैंने इसको ओपन किया, देन यहाँ से मैंने क्या किया,
अल्ट के साथ F4 मैंने यहाँ पर दबाया और यहाँ पर नो मैंने कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो चुका है। पूरा जो ऊपर से हम क्लोज करते हैं उसी प्रकार से जो है अल्ट F4 दबा के हम यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को। तो आई होप दोस्तों आपको F4 की भी बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट की ओर बात करते हैं F5 की, तो उसका यूज़ क्या रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं डेस्कटॉप वाली हमारी विंडो पर मैं आ गया हूँ, क्योंकि इसका यूज़ जो है डेस्कटॉप पर ही बहुत ज़्यादा किया जाता है। रिफ्रेश का इसका यूज़ वैसे किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके माउस का यहाँ से आप रिफ्रेश जो है करते हो इस ऑप्शन से, तो इसका यूज़ ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ F5 यदि आप दबाते हो तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर F5 क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप पर जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहे हैं। तो F5 का बेसिकली यूज़ यही है, यहाँ पर रिफ्रेश करिए, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट की F6 की ओर, जिसका यूज़ क्या रहता है। F6 का यूज़ रहता है यूज़ टू एक्टिवेट कीबोर्ड कमांड इन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में इसका यूज़ रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये हमने डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप जैसे ही F6 को प्रेस करते हो तो आप यहाँ पर ऊपर देख पा रहे होंगे हमारे जितने भी टैब हैं, ऑप्शंस हैं, उनकी नीचे जो है शॉर्टकट कीज इनसे रिलेटेड आ गई हैं। यहाँ पर देख सकते हो रिफ्रेश एस आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ रहा है। यदि आप इनसे रिलेटेड कीज को प्रेस करते हो तो ये वाले ऑप्शन जो है खुलकर ओपन हो जाते हैं। यदि मान के चलिए मुझे यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना है तो इंसर्ट के लिए यहाँ पर हमें एन प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एन प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे हमारा इंसर्ट ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया है। देन इनसे रिलेटेड अंदर भी हमारे पास यहाँ पर जो है इनसे रिलेटेड की यहाँ पर वर्ड आ गए हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा F6 का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। इनकी ऑप्शंस दिखाने के लिए F6 का बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट की F7 की ओर। तो F7 का यूज़ क्या रहता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ, जब आपको समझ में आ पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कुछ वर्ड हम टाइप कर देते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने एक यहाँ पर लाइन यहाँ पर हमने जो है टाइप कर दी है। अब इसके नीचे आप एरर देख पा रहे होंगे, रेड कलर की लाइन बनी हुई आ रही है। अब इस लाइन का मतलब क्या रहता है, ये पहले तो एरर बताती है और दूसरी बात क्या होता है, ये एरर को हम स्पेलिंग चेक से यहाँ पर रिव्यू में जा करके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ से इस ऑप्शन को लाते हैं। तो इसका यूज़ शॉर्टकट दोस्तों F7 होता है। यदि आप डायरेक्टली F7 प्रेस करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से आप बड़े आसानी से इन ऑप्शंस को इग्नोर कर सकते हो या फिर आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गई होगी F7 का यूज़ जो है स्पेलिंग ग्रामर के लिए किया जाता है। तो आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी अगली जो की है शॉर्टकट की, वो है F8, जिसका यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं। अब F8 के लिए मुझे यहाँ पर एक्सेल में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने एक्सेल में एक टेबल जो है ऑलरेडी बनाई हुई थी। अब इस एक्सेल में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कहीं भी सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ तो वो सेलेक्ट आसानी से जो है हो रहा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर F8 यहाँ पर प्रेस करूँगा तो ये क्या है, सिलेक्शन इसका मतलब रहता है। मैंने जैसे ही F8 यहाँ पर प्रेस किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं F8 यहाँ पर आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे एक एक करके मैं कोई सी भी यहाँ पर सेल इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। यदि आप यहाँ पर इस पर मान के चलिए इस सेल पर आकर मैंने यहाँ पर F8 प्रेस किया और आप कहीं भी यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो वो सभी के साथ सेलेक्ट होती जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर बीच में कहीं भी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर उस तरीके से सिलेक्शन हो रहा है इसका। तो आई होप दोस्तों आपको F8 का भी यूज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट की ओर जो है F9। तो F9 का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले तो मैं आपको दूसरी एक टेबल निकाल के दिखाता हूँ F9 का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई थी तो इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर मोड का फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मान के चलिए यहाँ पर मैं 98 की जगह यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 99 कर दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 99 जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, अभी यहाँ पर मतलब कि अपडेट नहीं हुआ। और जैसे ही मैं यहाँ पर F9 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारी पूरी टेबल जो है वो अपडेट हो जाएगी। यानी कि F9 का यूज़ जो है अपडेट के लिए किया जाता है, टेबल अपडेट के लिए। अब मैं यहाँ पर F9 का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो दोस्तों ऑफ हो जाएगी। आप इसको यूज़ करके देखना, ज़रूर से इसका यूज़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट अगली जो की है वो है F10। तो F10 का बेसिकली यूज़ क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे माउस का यदि राइट क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ये विंडो या बोल सकते हैं इसको
डायलॉग बॉक्स, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। तो यही काम आप F10 के माध्यम से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करना होगा। आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है, देन आपको F10 प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे वही की वही विंडो जो है हमारे पास यहाँ पर ओपन होकर के आ गई है। शिफ्ट के साथ F10 आप प्रेस करोगे तो आपका राइट क्लिक वाला जो वर्क है वो यहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की हमारी है F11। तो F11 का यूज़ दोस्तों मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ किस प्रकार से किया जाता है। F11 का यूज़ तो वैसे दोस्तों यहाँ पर यदि आप YouTube, Chrome या फिर ऑनलाइन चीज़ कुछ भी वीडियो वगैरह देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि आपकी आधी स्क्रीन पर आती है, कुछ फुल स्क्रीन पर नहीं आती है। तो मेरा यहाँ पर कनेक्ट नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। यदि आप यहाँ पर F11 प्रेस करते हो जैसे ही, तो आपकी स्क्रीन जो है फुल हो जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं हम। हमारी यहाँ पर नेक्स्ट की आती है F12। तो यहाँ पर मैं आपको वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप F12 की यहाँ पर प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ पर सेव एज का डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। आप जो वर्क यहाँ पर ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव एज यहाँ पर ऑप्शन आता है वो करते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर F12 प्रेस करना और यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन जो है निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पूरी शॉर्टकट कीज़ बड़े आसानी से समझ में आ गई होंगी। मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल एक एक शॉर्टकट कीज़ डिटेल से बताई हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।